वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज 31 जुलाई एक बड़ी प्यारी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दुनिया का कोई भी डॉक्टर प्यार की नब्ज़ नहीं पढ़ सका। ये नब्ज़ जब भी पढ़ी किसी फ़कीर ने पढ़ी। दोस्तों, मेरे इस घर से कोई 14 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है कोटला सुल्तान सिंह। इसी घर में 24 दिसंबर 1924 को एक गरीब मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है फीको। प्यार से उसे फीका भी कहते होंगे। लेकिन जब इस नाम के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि किसी नाम रखने वाले ने ठीक वैसा ही किया जैसे कि खजूर के फल का नाम किसी ने ककड़ी रख दिया हो। ये नामकरण मुझे बिल्कुल वैसा लगा जैसे कि किसी ने शहद का नाम पानी रख दिया हो। क्योंकि वो जिस बच्चे का नाम फीका रखा गया था उससे ज़्यादा मीठा सुर अभी तक तलाश किया जा रहा है और आज की डेट तक किसी भी संगीतकार को उससे ज़्यादा मीठा गाने वाला मिला ही नहीं। 26,000 गीत गाकर वो फीका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर है। इसकी ज़िंदगी की पूरी दास्तान फिर कभी आपसे साझी करूंगा, लेकिन आज मैं फीके की एक ऐसी शाम की दास्तान आपसे साझी करने जा रहा हूं जो उसके जीवन में आज से 40 साल पहले आई थी। आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 जे ओम प्रकाश की फिल्म आसपास की शूटिंग चल रही थी, गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो रिकॉर्डिंग रूम में गीत की रिकॉर्डिंग होती है। फीका गीत गाने में तो परफेक्ट है। वो जो भी गाता है एक ही सुर में गा देता है और टेक जो है वो ओके हो जाता है। ऐसा ही हुआ उस शाम को। उसने गीत गाया, कम बोलता था, रिकॉर्डिंग रूम से बाहर जा रहा था। पीछे से जे ओम प्रकाश, जो कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने आवाज़ दी कि सुनिए। फीके ने मुड़ के देखा, एक शेर रह गया है, प्लीज़ ये चंद लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, इसे गा दीजिए। फीका वापस आता है और वो 4 लाइन्स उस शेर की वो गाता है। दोस्तों, वो 4 लाइन्स जो फीके ने गाई वो क्या थी वो मैं आपसे साझी कर रहा हूँ। उसने गाया, तेरे आने की आस है दोस्त, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। ये शेर कहकर फीका माइक से हटता है और वापस निकल पड़ता है। लेकिन आज फीके ने रिकॉर्डिंग रूम से बाहर जाते हुए अचानक एक बार पीछे मुड़ के देखा। जितनी टीम बैठी है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जे ओम प्रकाश, जितने वहाँ पे म्यूजिशियन थे, उनसे फीका एक बड़ी हल्की सी गहरी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। वो जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे वो बहुत हैरान थे, क्योंकि फीके ने कभी ऐसा पहले कहा ही नहीं था। 2 घंटे बाद
उस सारी टीम को पता चलता है कि फीका इस दुनिया से चला गया है। उन्हें फिर समझ आया होगा कि शायद वो अलविदा का राज क्या था। दोस्तों, ये फीका सादा था, सरल था और एक बहुत ऊंचा नमाजी था। इसकी जिंदगी का बहुत खास पहलू ये था कि ये बहुत कम बात करता था। सुर बहुत मीठा था, केवल मीठा ही नहीं था, बहुत ऊंचा था। लेकिन आम दुनिया से ये बहुत धीमे बात किया करता था, बहुत कम बात किया करता था। बाहर की दुनिया से इसका नाता बहुत कम था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ था। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु होती है, मौत होती है। शायद फीके ने उसे पढ़ लिया था, इसीलिए उसकी जो अलविदा थी उसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं समझ पाए थे। लेकिन फीके को वो सुहानी सी जो मौत जिसे हम कहते हैं, एक नींद थी उसके सामने, वो उसको नजर आ गई थी। एक फकीर की उंगली थामकर एक छोटा सा नन्हा सा 5-6 साल का फीको अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है और आखिर तक वो उतना ही साफ दिल, सादा और सरल रहता है। शायद यही कारण था कि 26,000 गीत गाने के बाद भी जब उसकी रुखसती होती है तो अल्लाह कहते हैं, जरा ठहर जा, ये 4 लाइंस ऐसी हैं जो तुमने कह के जानी है और जमाना इस बात को समझे कि मौत और ज़िंदगी, इसका मिलन कितना सुहाना होता है। ये 4 लाइंस मैं आपको फिर सुनाता हूँ, इनको गौर से सुनिए। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर भी उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तो कहीं आस पास है दोस्त। आनंद बख्शी की लाइंस थी ये। तो फीका चला गया। तो एक बात और फीके के जाने के बाद जो साझी करने वाली है वो आपसे कर रहा हूँ। 4 बेटों में से 3 बेटे फीके के ये लंदन में थे। उन्होंने वापस आना था, डेड बॉडी पड़ी थी। जो आसपास लोग थे उन्हें था कि डेड बॉडी जो है उसमें से कहीं स्मेल ना आने लगे, दुर्गंध ना आने लगे। तो उस सुबह हॉस्पिटल के पास में ही, बगल में ही एक मंदिर था जिसको फूलों से सजाया जाता था। जितने भी फूल उस मंदिर को सजाने के लिए उस दिन आए थे, वो मंदिर वालों ने सारे के सारे फूल फीको की डेड बॉडी पे को ढकने के लिए दे दिए थे। और इसे मैं यूं समझता हूं कि शायद एक बहुत बड़े मंदिर को उस दिन सजना था। वो जो फूल थे उन्होंने एक मंदिर को नहीं, एक महामंदिर को उस दिन सजाना था। चाहे उस महामंदिर की मिट्टी के ऊपर मुसलमान लिखा हुआ था। तो आइए मिलते हैं कि आखिर ये फीका, इतना ऊंचा, इतना सादा, ये फीका नाम का संत था कौन? दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बार ज़माना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा।
सुना साज तराना ढूंढेगा। मेरे ख्वाबों को चुरा के डालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सुना तराना ढूंढेगा। तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा।